चलिए आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो रहेगा शांत और अशांत का टॉपिक, ठीक है। तो शांत अशांत में हम लोग देखेंगे आज का टॉपिक, ठीक है। उसमें हम शांत अशांत में क्या होता है कि आपको 2-3 नंबर का पूछेगा शांत अशांत में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है एंड सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इसको हमको देखना ज़रूरी है, मतलब इतना समझ लिए मैथ बना रहे हैं तो मैथ में हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग शांत और अशांत का आज का लेक्चर में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? शांत और अशांत के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? शांत और अशांत के बारे में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि शांत और अशांत क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग देखेंगे, हाँ याद किए होंगे आप लोग शांत का फार्मूला आप लोगों को ज़रूर याद रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगा। 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, ठीक। ये होता है शांत का फार्मूला, p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, ठीक है। ये जो होता है शांत का फार्मूला, इसका मतलब क्या होता है, ये p क्या है, ये n क्या होता है, ये m क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी पढ़ेंगे और इसमें हम शांत और अशांत के बारे में देखेंगे, कौन शांत है कौन अशांत है, ठीक है। यही हम देखेंगे आज, ठीक है। देखते हैं हम लोग, जैसे कि ये p है, क्या है ये p है, ये 2 है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड, जिससे कि समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन है हम लोग इससे रिलेटेड 17/8, इससे रिलेटेड है कि 17/8 ये क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन है 17/8। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि शांत है या अशांत निकालना है हमको। क्या है? शांत है या अशांत, ये हमको निकालना है। इसमें बताना है कि शांत है या अशांत है, ठीक। तो इसमें जैसे कि हमको क्या करना है, हम लोग किस विधि से करते हैं अभी तक आप लोग भी कितना भी क्या, इसको हम 2 विधि होता है, क्या विधि होता है, 2 विधि होता है। फर्स्ट विधि जो रहेगा अभी जो हम करेंगे वो लुचपुचिया, मतलब एक प्रकार का बच्चा का विधि है, ठीक है। जैसे कि देखिए 8 भागा 17 कर लेते हैं, 8 दूना 16 कटा 1 और फिर दशमलव दे दिए 0, 8 एकान 8, फिर 10 में से 8 गया 2, फिर 0 दिए 8 दूना 16, कितना आएगा 4, फिर 0 देंगे 8 5 40, ठीक। मतलब कट जाता था। हाँ, इसका मतलब यही है कि जब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। कट जाना का मतलब क्या, लग जाना, ठीक है। लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। पॉइंट देकर लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन लग जाना चाहिए। लास्ट तक आते आते क्या पॉइंट देते हुए हम लोग क्या किए, लास्ट में आते आते इसको काट दिए हैं लास्ट में आते आते, मतलब इसका इतना आया है। तो ये जो है हम लोगों का, ये क्या है, शांत के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, शांत के फॉर्म में। मतलब शांत समझ गए, मतलब कट जाएगा तो शांत हो जाएगा इतना समझ गए आप लोग, कट जाएगा तो शांत हो जाएगा। ये जो इतना कर रहे हैं वो किस लिए करेंगे, इतना किस लिए करेंगे, ये इस पे नहीं ना बैठाना है, इस पे ना करना है हम लोगों को। ये विधि था कि आप लोग 2 विधि होता है, तो एक विधि ये है, लेकिन इस विधि से हम लोग को देखना नहीं है। इस विधि से आप लोग बना लीजिएगा, वो अलग बात है ऑब्जेक्टिव में। फिर सब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो इस विधि से बनाना पड़ेगा, नहीं समझे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस विधि से बनाना है, एंड सब्जेक्टिव में जब पूछेगा तो इस विधि से बना लेना है, ठीक है। तो देखते हैं आज हम लोग, तो ये तो सरल विधि था हम लोगों के लिए। चलिए NCERT जो बोल रहा है उसी से हम लोगों को करना है, ठीक। ये शांत के फॉर्म में आ गया। चलिए तो इसको हम NCERT के इस विधि से करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्या है ये नीचे में, इसके नीचे वाला को देखना है। इसको नीचे वाला को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड का इससे पिछले वीडियो हम बनाए हैं, उससे पिछला वीडियो पहले जा करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको 8 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे 8 का, देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या है, 8 है ना, तो 8 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 को अभाज्य गुणनखंड, ये 2 से लगा ये 4, फिर 2 से लगा ये 2। चलिए यहाँ तक क्लियर। 2 × 2 × 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है ना, लिख सकते हैं कि नहीं, 2 का पावर 3, 1 गो 2, 2 गो 2 और 1 3 गो 2 है ना, तो 2 का पावर हम 3 लिख सकते हैं। ये हम इससे पिछले वीडियो बनाए हैं, तो पिछले वीडियो जा कर के देख लीजिएगा तो और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है। हाँ, तो अब 2 का पावर 3 आया, इसको हम इस फॉर्म में लिखना है p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। ठीक है, इसके फॉर्म में p हमारा क्या है 17 है, तो 17 दे देंगे। p हमारा क्या है 17 है ना, हाँ 17 देंगे, उसको हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, एंड दिस अब क्या करना है हम लोगों को, देखिए 2 का पावर 3, यहाँ पे 2 है तो 2 दे देंगे। 2 का पावर, इसका मतलब क्या होता है पावर, इसका मतलब क्या होता है पावर, n i m है तो चेंज है ये नहीं, n r m वही है, इसका मतलब भी पावर, n का मतलब भी, m का मतलब भी पावर। ठीक है, तो 2 का पावर कितना आया है यहाँ पे, 2 का पावर कितना आया है यहाँ पे 3 आया है, 3 आया है। और यहाँ पे 5 का पावर कितना आया, 5 आया ही नहीं है, 5 नहीं आया, मतलब 5 का पावर क्या 0 भी दे सकते हैं हम लोग। 5 का पावर 0 क्या होगा, अच्छा हाँ एक विधि से हम लोग देखिए, इधर देखिए, ये बेसिक सीखिए क्या है। 1 का पावर 0 दिया रहेगा तो क्या होगा 1, 2 का पावर 0 दिया रहेगा तो क्या होगा 2, 4 का पावर 0 दिया रहेगा तो क्या होगा 4, 3 का पावर 0 दिया रहेगा तो क्या होगा, ओह सॉरी 2 का पावर 0 दिया रहेगा तो 1, 4 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1, 5 का पावर 0 1, 6 का पावर 0 1। समझ में आ गया यहाँ तक। हाँ, मतलब 1 का पावर 0 रहेगा फिर भी 1 है, 2 का पावर 0 रहेगा फिर भी 1 है। इसमें देखो, इसमें क्या आया है, अभाज्य गुणनखंड जो हम 8 को किए, इसमें बस 2 का पावर 3 आया है, 5 का पावर कुछ आया है नहीं आया है, तो 5 का पावर कुछ नहीं, मतलब 5 का पावर हम 0 दे सकते हैं। यहाँ पे नहीं कुछ, मतलब 5 का पावर हम 0 दे सकते हैं ना, हाँ 0 तो दे सकते हैं, 5 आया ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा शांत के फॉर्म में आ गया ना, इसके फॉर्म में तो आ गया ना, इसके फॉर्म में ये आ गया है ना, हाँ बिल्कुल आ गया है। तो ये क्या है हमारा शांत था, ऐसे करके हम देख सकते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें और अच्छा से समझेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, उसमें और अच्छा से समझेंगे। ठीक, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का कि 64/455। सेकंड क्वेश्चन है कि 64/455, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब इसको बोल रहा है कि ये शांत है या अशांत है, क्या है ये शांत में है या फिर अशांत में है, आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, तो फिर वही अभाज्य गुणनखंड से क्या करेंगे, हम इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे, 455 है, इसको हम एलसीएम लेते हैं, करते हैं ना अभाज्य गुणनखंड एलसीएम। जैसे क्या करेंगे, 5 से 5 90 और ये 1, अब ये लगेगा किसका आंसर पे 7 91, 13 7 91। चलिए बस इतना हुआ। हाँ, अब गुना कीजिए 5 × 7 × 13, मतलब क्या, मतलब यही 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, 13 के पावर 1। चलिए अब इसको हम किसके फॉर्म में लिखना है, शांत बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शांत बराबर क्या आता है p/2 के पावर n = 5 के पावर m। इसके फॉर्म में हमको लिखना है, इसके फॉर्म में, अगर इसके फॉर्म में आ गया तो हमारा शांत है, इसके फॉर्म में नहीं आया तो हमारा जो निकला है वो शांत नहीं है। ये p है तो p के फॉर्म में हमारा क्या है 64 है, तो 64 हम दे सकते हैं। हाँ चलिए, अब 2 के पावर कुछ आया है नहीं आया है, तो 2 के पावर हम 0 दे सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे इसमें देखिए क्या है 5 के पावर क्या है, 5 के पावर 1 है, तो 5 के पावर हम 1 दे सकते हैं। चलिए, लेकिन इसमें देखिए 7 का पावर भी 1 है, इसमें क्या है 7 का पावर भी 1 है, 13 का पावर भी 1 है, ये सब कहाँ उठ जाएगा, ये सब भी है ना जी, इस सब को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन कैसे लिख सकते हैं, इसमें क्या है या तो 2 का पावर 2 या तो 5 का पावर 2, और कुछ भी आएगा तो इसमें नहीं रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। 2 के पावर या तो 5 के पावर, 2 के पावर नहीं है तो हम 5 के पावर लिख दिए, 2 के पावर 0 लिख दिए, लेकिन ये और ये कहाँ जाएगा, ये दोनों तो बच गया ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा शांत के फॉर्म में नहीं है। फिर से एक बार हम दोहरा देते, देखिए शांत बराबर p/2 के पावर n × 5 के पावर m होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट। हाँ, अब इसमें जो हम अभाज्य गुणनखंड किए, इसमें क्या आया 5 × 7 × 13, इतना आया है। ठीक,
इतना जो आया है तो इसमें हमको क्या बोला है, इसका फार्मूला क्या होता है 2 के पावर n। तो 2 का पावर कुछ आया है, 2 आया ही नहीं, तो मतलब 2 का पावर हम 0 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख दिए। चलिए मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह दे दिए। उसके बाद 5 है, 5 के पावर कुछ है, 5 के पावर क्या है 1 है, तो हम 5 के पावर 1 दे दिए। फिर ये दोनों तो बच गया, ये दोनों को भी इसमें रखना था ना। कैसे रखेंगे, बस इसी चीज़ों को रख सकते हैं हम। इसका ये दोनों जो बच गया तो ये दोनों क्या होगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये शांत नहीं है। ये 7 और 13 को हम कहाँ लेकर के जाएंगे, इसलिए ये शांत नहीं है। ये क्या हो जाएगा तब, अशांत हो जाएगा। 7 और 13 तो बच गया ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पे हम लोग लेकर के चलेंगे। ये क्या हो गया हमारा जो निकला था, ये क्या हो जाएगा, अशांत लिख लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। मतलब क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोग खुद समझ जाइएगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन जब हो जाएगा ना अपने समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि थर्ड क्वेश्चन है अपना, ले लेते हैं 15.16, ये ले लिए 1600। चलिए ये क्वेश्चन ले लिए। इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिए, हम भी कर रहे हैं साथ साथ। पॉज कीजिए वीडियो को और अपने से खुद कीजिए, एक बार ट्राई मारिए ना, इसमें क्या है। चलिए हम अभाज्य गुणनखंड से इसको 16 को करते हैं। चलिए क्या, दुकान से ये होगा 800, फिर दुकान से ये 400, फिर दुकान से ये 200, फिर दुकान से ये 100, फिर ये 50 और फिर ये 25 और फिर ये 5 कान से 5 बार में। चलिए ये यहाँ तक तो क्लियर हैं आप लोग। हाँ चलिए यहाँ तक क्लियर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 क्या गो है, 1 2 3 4 5 6 गो है। 1 2 3 4 5 6 और फिर 5 2 गो है, 5 क्या गो है 2 गो है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको जो लिखेंगे वो कैसे लिख सकते हैं। चलिए इसके लिखने का तरीका क्या है, 2 क्या गो है, देखो 1 2 3 4 5 6 गो, 2 क्या गो है 6 गो है। तो हम 2 के पावर क्या दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर। हाँ अब इंटू 5 क्या गो है 1 2 गो, तो 5 के पावर हम क्या दे सकते हैं 2 गो दे सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब देखना है हम लोगों का शांत बराबर क्या होता है, फिर वहीं पे चलना है। शांत बराबर क्या होता है, p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। इसके फॉर्म में हमको लिखना है, इसके फॉर्म में हमको लिखना है। तो क्या है हमारा ऊपर में p क्या है 15 हो जाएगा ना, ये वाला 15 ऊपर वाला p हो जाएगा। अब इसको जो तोड़े हैं तो इसको 2, तो 2 है तो 2 दे दीजिए पहले। 2 का पावर क्या कुछ आया है, 1 मिनट सीधा लिख, 1 मिनट यहाँ पे लिखते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 15 है ना, p क्या है हमारा 15। चलिए 15 है, 2 के पावर क्या है हमारे पास, 2 के पावर 6 है तो 6 दे देंगे। चलिए इसमें क्या है 5 है, यहाँ पे पहले 5 दे दीजिए। 5 के पावर देखिए, 5 के पावर है 2 है, मतलब 2 है, मतलब इसमें दोनों है। ये भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ये शांत के फॉर्म में है ना जी, हाँ ये शांत के फॉर्म में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, क्योंकि ये शांत के फॉर्म में है। 2 के पावर n और 5 के पावर n के फॉर्म में है। चलिए और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे, ठीक है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या है चौथा क्वेश्चन, 6/15। चलिए ये बहुत आसान है, ये तो और क्लियर जल्दी हो जाएगा। चलिए 15 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 3 कान से ये 5 बार में। चलिए यहाँ तक हो गया, मतलब 3 इंटू 5 मतलब 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। चलिए अब इसको हम किस पे बैठाना है, शांत पे। शांत बराबर क्या होता है, शांत बराबर p का पावर 2 p/2 का पावर n इंटू 5 का पावर m होता है, यही होता है। चलिए
अब शांत बराबर इतना होता है तो पी हम लोगों को मालूम है, ये ऊपर वाला कुछ नहीं करना है, बस नीचे वाला का भाग गुणनखंड कर लो और नीचे में जो करना है सो करना। ऊपर वाला जो है सो 6 है तो 6 रख देंगे। चलिए अब 2, पहले तो 2 लिख लीजिए। 2 के पावर n, मतलब 2 के पावर कुछ है इसमें, 2 का पावर नहीं है मतलब 0 दे दिए, 2 है ये नहीं इसमें कुछ हो। चलिए अब 5 के पावर यहाँ पे देखिए कुछ है, हाँ 1 है। चलिए 1 है, मतलब तो ये दोनों तो हो गया, बट यहाँ पे क्या 3 छूट रहा है। क्या छूट रहा है? 3 छूट रहा है। यहाँ पे गुना में 3 मत दीजिएगा, इसके फॉर्म में हमको लिखना है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 2 दिए, ये नहीं कि इसमें 2 नहीं है तो यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 2 है ये वाला तो ये दिए, बस इसके पावर है 2 में नहीं है, 2 के पावर कुछ है ये नहीं मतलब 0 गुने यहाँ पे 5 है तो 5 हम दे दिए। इसका पावर कितना है? पावर है 1 तो हम 1 दे दीजिए। अब इसमें 3 तो नहीं ना है, इसमें देखिए इसमें 3 है नहीं है, तो इसमें जो 3 आया इसका मतलब ये हमारा क्या है? अशांत है। 3 बच गया ना जी, ये 3 कहाँ हम लेकर के जाएंगे, इसमें नहीं घुसाना है, 3 तो बच गया। फार्मूला में है ये नहीं, बस 2 और 5 है, मतलब क्या कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे या तो 2 या तो 5 आना चाहिए। फिर बोल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड करने पर या तो 2 या तो 5 आना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। 2 या तो 5 आएगा तो शांत होगा, 2 या तो 5 में से कोई एक तीसरा आ जाएगा, 3 और 6 7 कुछ भी आ जाए तो वो अशांत हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेंगे जिसमें देखते हैं हम लोग और। चलिए इसलिए ये अशांत हो गया, क्या कि 3 कहाँ जाएगा, 3 तो इसके फॉर्म में नहीं लिखा है, 2 और 5 है, बस 2 और 5 आना चाहिए इसमें, तो 2 नहीं आया, चलो 5 तो आ गया, 5 आ गया, लेकिन 3 कहाँ जाएगा, इसलिए ये अशांत है। समझ में आ गया। फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, चलिए फटाफट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन है कि अच्छा एक क्वेश्चन ये आप लोग देखिए, क्या है कि 129 है, क्या है 129 है, ये थोड़ा चेंजिंग है, इतना समझ लीजिएगा। 2 के पावर 7 है इंटू में 2 के पावर क्या है 2 है, 2 के पावर 2 है और इंटू में क्या है कि 5 के पावर 7 है, 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5, 7 के पावर क्या 5, 7 के पावर 5 है। चलिए इतना है, ठीक है। चलिए इतना है, 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 है। इसको आप लोग बताइए ये शांत है या अशांत है। इसमें आप लोगों को बताना है कि ये शांत है या अशांत है। इसको हम कैसे देखेंगे भाई, P/2 शांत बराबर फार्मूला क्या है, पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। सब फार्मूला सबको याद रहना चाहिए। शांत बराबर है P/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m है। चलिए ये फार्मूला है हम लोगों का शांत का। किसका फार्मूला है? शांत का। चलिए तो शांत के फॉर्म में हम लोगों को देखना है कि है कि नहीं। P पर क्या है 129 है तो 129 दे देंगे। चलिए बटा में, यहाँ पे नहीं यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। P के फॉर्म में क्या है 129 है तो 129 दे दिए। चलिए 2 के पावर क्या है 2 है तो 2 दे दिए। चलिए 5 है तो यहाँ पे 5 पहले दीजिए। 5 के पावर क्या है 7 है तो 7 दे दीजिए। अब कुछ नहीं करना था तो फिर ये यहाँ पे 7 के पावर 5 कैसे आ गया, इसमें तो 7 के पावर 5 भी है। हमको या तो 2 लेना है या तो 5 लेना है, समझ में आ गया, या तो दोनों लेना है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। समझ में आ गया, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पे तो 7 आ गया ना, 7 यहाँ पे काहे हम देंगे, इसमें तो नहीं है 7, कहीं पे है नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या होगा अशांत हो जाएगा। ये जो हो जाएगा हमारे वो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा अशांत। इसका आंसर में लिख लीजिएगा अशांत है। ये भी हमारा अशांत है। किस लिए, काहे कि 2 का पावर n है तो चलो 2 का पावर दे दिया कुछ। चलिए 5 का पावर कुछ है तो 5 का पावर कुछ दे दिया है। बस अगर यहीं तक रहता तो ये शांत होता। अगर देख लो, मान लो अगर यहीं तक रहता, अगर ये नहीं रहता तो क्या होता, अगर ये दोनों बस रहता तब ये शांत रहता। क्लियर, फिर से देखिए, अगर ये दोनों रहता 2 और 5 तो शांत रहता। समझ में आ गया, समझ में आ गया। 2 और 5 रहता तब तो शांत है। और इसमें अगर हम ये बैठा दीजिए, ये हम बैठा दिए 7 के पावर 5, तो अब ये अशांत बन जाएगा। तब ये क्या बन जाएगा अशांत बन जाएगा। समझ में आ गया।
हाँ क्यों? क्योंकि इसमें 2 और 5 ही हैं। यहाँ पे हम लोगों को 2 और 5 में से कुछ को लेना है। इसमें तो 7 के पावर 5 आ गया, 7 नहीं ना है इसमें, इस फार्मूला में तो नहीं है, इसलिए हम 7 को नहीं दे सकते हैं। समझ में आ गया? इसलिए 2 और 5 आए अभाज्य गुणनखंड में, समझ लीजिएगा वो क्या है, शांत है। और 2 5 के अलावा कुछ और आ रहा है, कुछ और आ रहा है 2 या 5 के अलावा, तब वो अशांत होगा। मतलब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझ जाएंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि 17 अपॉन्ड ले लिए हम, बोलिए थे ना। हाँ चलिए एक क्वेश्चन लास्ट ले लेते हैं हम लोग। 16 ले लिए। चलिए 16 ले लिए। 16 का जो तोड़ेंगे हम अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा, 8 4 2। चलिए इसको हम लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। चलिए इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक, शांत बराबर क्या होता है, शांत बराबर लिख लीजिएगा p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m। ये नहीं कि तालब सो ये मुदान से, दोनों में से कोई भी एक शांत होता है। समझ में आ गया? ये भी शांत लिख सकते हैं, ये भी शांत लिख सकते हैं। चलिए 2 के पावर n, p हमारा क्या है, 17 है, तो यहाँ पे हम 17 दे सकते हैं। चलिए 2 के पावर n मतलब 2, पहले 2 है ना, पहले यहाँ पे 2 लिख लीजिए। अब देखिए इसमें 2 है, 2 है, इसमें पहले 2 देखिए, हाँ है, तो n का मतलब पावर, तो पावर इसमें क्या गो है, 4 गो है, तो इसका मतलब 4 यहाँ पे दे देंगे। समझ में आ गया? चलिए गुना का चिन्ह है, गुना दे दिए। 5 है, यहाँ पे 5 दे दीजिए पहले। ठीक है 5, इसमें 5 है, इसमें 5 है, नहीं है, मतलब 5 नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 दे दीजिए। काम बन सकता है, काम बन सकता है। ये वाला 5 हम यहाँ पे दीजिए, देना है। अब पावर मतलब इसमें तो 5 है ही नहीं, इसका मतलब 5 का पावर हम 0 दे सकते हैं ना। 5 का पावर 0 बराबर क्या आता है, सॉरी 5 का पावर 0 बराबर 1, 6 का पावर 0 बराबर 1। समझ में आ गया ना? इसलिए हम 1 के सिवाय इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, 5 के पावर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत के फॉर्म में है, ये हमारा शांत है। समझ में आ गया? मतलब या तो दूर है, बस दूर है फिर भी शांत होगा, या तो फिर 5 के पावर मान लो कुछ 2 आ गया। ठीक है, 5 के पावर 2 आ गया और कुछ 2 नहीं आया, मान लो 2 नहीं आया। ठीक, 5 के पावर बस 2 आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, तब हम 2 के पावर 0 और 5 के पावर हम 2 लिख सकते हैं। बस 2 नहीं आया तो क्या हो गया, 2 के पावर 0 लिख लीजिए, और 5 का पावर 2 आया तो आया है। मतलब 2 5 में से कोई एक भी आएगा तो भी शांत होगा, दोनों आएगा तो भी शांत होगा, लेकिन इसके अलावा कुछ आएगा तब शांत नहीं होगा। समझ में आ गया? जैसे कि 2 या 5 के अलावा क्या, 4 3 6 9 8 जितना कुछ हो वो सब नहीं होगा। समझ में आ गया? अगर 2 आएगा, बस केवल 2 आएगा तो भी शांत होगा, अगर केवल 5 आएगा तो भी शांत होगा। समझ में आ गया? अगर दोनों आएगा, 2 और 5 दोनों आएगा तो भी शांत होगा। समझ में आ गया? चलिए आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।